हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में जैसा आपको पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में भी हम लोग 3D वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, प्रिज्म के बारे में बता चुका हूँ और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्यूब या क्यूबॉइड के बारे में। दो चीज़ें हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे जिसको मैं एकदम बेसिक से लेकर थोड़ा हाई लेवल तक जिस टाइप के क्वेश्चन वैसे ही आसान पॉइंट है, इसके बाद आगे जो चलेंगे उनको पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएंगे। आज की क्लास नॉर्मल एक क्लास होगी और बाकी कल से के जो अगले पॉइंट होंगे अपने पास सिलेंडर होगा, कोन होगा, फ्रस्टम होगा, उन चीज़ों को पढ़ने में और अच्छा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्यूब या क्यूबॉइड की। दो चीज़ें क्यूब और क्यूबॉइड या क्यूबॉइड, अपने पास एक तो क्यूब घन है और एक अपने पास क्यूबॉइड यानी घनाभ है। क्यूब और क्यूबॉइड जो दो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक अपने पास घन है और दूसरा है अपने पास घनाभ। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्यूब और क्यूबॉइड में घन और घनाभ जो अपने पास है, क्यूब और क्यूबॉइड में ऐसा ज़्यादा लंबा चौड़ा इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अपने पास क्यूब जो होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, ये अगर अपने पास ए है, मैं ऐसा शुरुआत में ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और धीरे धीरे फिर हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। शुरुआत हम लोग करते हैं ये मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को, अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। दूसरा अपने पास है क्यूबॉइड। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर हो, ये अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर बराबर नहीं हो, अगर बराबर हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। अगर बराबर नहीं हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड या घनाभ। हम लोग आज की क्लास में इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके फॉर्मूले की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ये वाली जो आकृति है इसको मैं एक बार हटाता हूँ, पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं, फिर दोनों के मिक्स होकर कैसे कैसे किस किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जो क्यूब अपने पास है, दोनों के ही फॉर्मूले साथ लिखना चाहो तो साथ लिख लेंगे या साथ ही लिख लेते हैं। चलो पहले फॉर्मूले तुरंत लिख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूले किसी बुक में भी मिल जाएंगे, फिर भी बने कैसे कैसे आते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये अपने पास कोई भी एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होगी, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब। सिर्फ इसके अपने पास ध्यान रखना, ये इसका फेस है, सामने वाला फेस है, पीछे वाला है, ऊपर नीचे, दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट, ये इसके 6 फलक होंगे, 6 फेस होंगे। इसके ये अपने पास 8 किनारे होते हैं। जो रीजनिंग का कोई भी आप लोग जब टॉपिक पढ़ोगे, सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, रीजनिंग जब पढ़ते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखोगे। ध्यान रखना इसको हम लोग बोलते हैं इसकी साइड, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है इनको हम लोग साइड बोलते हैं या इनको हम लोग किनार, इसका ये अपने पास ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग इसका किनारा भी बोल सकते हैं, दो जो साइड जहाँ पर मिल रही हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसके 6 फलक होंगे। नीचे है एक तो स्क्वायर, 6 स्क्वायर इसके ऐसे आपस में, एक नीचे एक ऊपर, दाएं बाएं, ऊपर और नीचे। तो एक जो फलक है उसका क्षेत्रफल होता है अपने पास ए स्क्वायर, और ऐसे 6 फेस हैं तो गुना कर देंगे 6 से। हम लोग 6 फेस हैं तो गुना कर देंगे हम लोग किससे, 6 से। तो अपने पास ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद होगा। ये एक टाइप का, ध्यान रखना, प्रिज्म ही है, ये जो है वो एक टाइप का प्रिज्म ही है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार एक स्क्वायर है तो आधार का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी ए है तो ए स्क्वायर को अगर हम लोग ऊंचाई से गुना कर दें तो अपने पास आ जाएगा ए क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया में अपने पास होता है लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे भी इसको या तो ऐसे चेक कर सकते हो, 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस हैं, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, 6 फेस हैं। या पिछली क्लास आपने अगर ढंग से देखी है, प्रिज्म की क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है तो आप लोगों को समझ में आएगा, प्रिज्म की क्लास से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा कि अपने पास ये जो ऐसा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इससे भी आ जाएगा। ये एक टाइप का प्रिज्म ही है, नीचे बेस ऊपर बेस, बाकी सारी फलक स्क्वायर जैसी हैं, रेक्टेंगल जैसी हैं। तो यहाँ पर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ऐड करोगे 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो हुआ अपने पास इसका
सबसे पहले दो फॉर्मूला याद रखना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। इसका ध्यान रखना, इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3 इंटू साइड। इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा √3 इंटू साइड, डायगोनल का फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी, फर्स्ट में जो अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल जो होगा ये दूरी a है, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा अपने पास वो होगा √2a। जो फर्श है वो स्क्वायर जैसा है, उसका डायगोनल ये होगा। और यहाँ से यहाँ तक रूम का, अगर इस कमरे का कोई भी रूम, अगर कमरे में क्यूब जैसा अगर कोई भी आपके पास कमरा है तो उसका डायगोनल अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कभी भी अगर ये पूछे कि एक कमरे में लंबी से लंबी लोहे की रोड रखनी, अगर कमरा जो है आपका रूम जो है वो एक स्क्वायर जैसा अगर उसका फर्श है और हाइट भी अपने पास जितनी स्क्वायर की साइड है उतनी हाइट है, अगर क्यूबॉइड जैसा आपका रूम है तो उसमें लंबी से लंबी लोहे की अगर रोड रखनी है तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आया कैसे, वो चीज़ मैं बता रहा था, ये कैसे आया मैंने समझा दिया है। ये कैसे आया, ये हर चीज़ हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे आया। ऐसे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर ऐड करोगे, इसका स्क्वायर हुआ 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसका डायगोनल आ जाएगा। तो √3 इंटू a सोल्व करते ही तो 3 फॉर्मूले हैं, एक डायगोनल का फॉर्मूला है और एक अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एक टोटल सरफेस एरिया है। ये आप लोग ध्यान रखना। मैं एकदम बेसिक से धीरे धीरे अपने को आपको हाई लेवल पर हम लोग लेकर चलेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है कि जैसे अपने पास इस प्रकार से छोटा सा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने पास इस प्रकार से एक क्यूब है, छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक छोटा सा इस प्रकार से ये अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड 1 है, एक ऐसा कमरा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी दी हुई है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इस कोने से, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझना, इस कोने से इस कोने पर अगर एक चींटी को पहुंचना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चींटी उड़ नहीं सकती, चल के जाएगी, लेकिन डायगोनल के एक छोर से डायगोनल के दूसरे छोर पर अगर पहुंचना है तो बताइए उसके द्वारा कवर की गई मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। चींटी ध्यान रखना उड़ नहीं सकती है, एक डायगोनल के इस छोर से इस पॉइंट तक जाना है उसको, लेकिन हवा से नहीं जाएगी। तो बताइए इसका अपने पास उसके द्वारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। जब भी मैं ये क्वेश्चन क्लास में पूछता हूँ, और हर क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जब भी ये क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर होता है कि सर √3 होगा, क्योंकि उसका डायगोनल का फॉर्मूला है कि √3। लेकिन मैंने बता दिया है क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ऐसा दिया हुआ है कि चींटी उड़कर नहीं जा सकती, चलकर जाएगी। तो जब चलकर जाएगी तो स्टूडेंट का आंसर यहाँ से चेंज हो जाता है, √3 चेंज हो जाता है। और जो क्वेश्चंस मैं क्लास में पूछता हूँ वही मैं आप लोगों से यहाँ पूछने की कोशिश करूँगा, यहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगा और उसका आंसर भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। आप लोग भी सोचा करो। तो दूसरा उसका आंसर होता है, स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर √2 + 1। और जब मैं पूछता हूँ उससे कि √2 + 1 कैसे आया, चींटी किधर से भी जा सकती है, तो वो कहेगा सर डायगोनली यहाँ पर चली तो ये तो आ गया √2, डायगोनली यहाँ से यहाँ पर चली तो यह तो आ गया √2, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक यहाँ चढ़ गई वो, फिर तो ये अपने पास 1 है। तो जब उड़कर नहीं जा सकती तो चलकर जाएगी, पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी। तो देखो √2 + 1, एक उसका आंसर स्टूडेंट का ये होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों का, सही आंसर क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चींटी यहाँ किधर से भी जा सकती है, हमें मिनिमम चलाना है। तो जब हमें मिनिमम चलाना है तो क्या यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर जा सकती है क्या? चींटी को अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है तो 2 दीवारें, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली, जरूरी नहीं वो पहले डायगोनली चले और फिर उसके बाद ऊपर से जाए। वह ऐसे भी चल सकती है कि यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ पर अपने पास चली जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका अपने पास क्या होगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ से तो यहाँ गई और यहाँ से अपने पास यहाँ पर चली गई। तो इस प्रकार से अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, देखिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। एक नोटबुक से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कोशिश करना समझने की, ये अपने पास पीछे वाली दीवार है और ये अपने पास इस कोने से, ध्यान देना ये नोटबुक है, इस कोने से वो चलना शुरू करेगी और इस कोने पर पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग इसको, जो इधर वाली दीवार है, रूम ऐसे होगा, रूम इस प्रकार से होगा, सामने दीवार होगी, इधर होगी, ऊपर और नीचे फर्श होगा। तो फर्श पर डायगोनली चलकर ऐसे चढ़ने के बजाय चींटी को यहाँ से आप लोग चलाने की शुरुआत करो, यहाँ से चलकर वो यहाँ पर पहुँच जाए। तो आपको समझाने के लिए जो इधर वाली दीवार ऐसे है,
ये जो दीवार ऐसे, इसको ऐसे अगर खोल दिया जाए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं हटाता हूँ, आंसर √2 + 1 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ध्यान दो। और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दीवार को अगर ये सामने की तरफ, एक ही प्रश्न में बना रहा हूँ, ये एक और ये एक है, ये जो दीवार इस प्रकार से पीछे वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है, मैं 3D में डायग्राम अगर बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न दिखाई दे रहा है पीछे वाला, और चींटी ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आ गई। तो इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं, यानी चींटी को इस कोने से इस कोने तक जाना है, तो मुझे बताइए ये दूरी भी अपने पास, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे खोलोगे, इस पृष्ठ को अगर ऐसे खोल दिया जाए, कोशिश करना समझने की, इस पृष्ठ को अगर ऐसे खोल दिया जाए और ये भी अपने पास ऊंचाई इसकी एक है, ये पृष्ठ जो था इधर वाला पृष्ठ जो बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेकर जाना है हम लोगों को, चींटी को मिनिमम डिस्टेंस अगर कवर करनी है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या √5 होगी, क्या 2 का स्क्वायर, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5। तो डायगोनली अगर चलना है तो अगर आप लोगों का आंसर √2 + 1 अगर हो तो √2 की वैल्यू 1.414 और ये 1, तो ये टोटल हो गया 2.414, जबकि √5 की वैल्यू 2.3 के समथिंग होगी। तो मुझे बताइए 2.3 मिनिमम है या 2.4 मिनिमम है, 2.3 मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो होगा √5। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लास में भी ये पॉइंट एक बार थोड़ा सा कम समझ में आता है, मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर अपने पास इस प्रकार से ये कोई भी स्क्वायर है, छोटा सा कोई भी क्यूब है, अगर छोटा सा मैं यहाँ पर क्यूब बनाऊँ इस प्रकार से, तो चींटी जरूर नहीं डायगोनली चले, हमें मिनिमम चलानी है, मिनिमम अगर चलानी है तो इस कोने से इस कोने पर भिजवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या आप लोग मान लो इस कोने से इस कोने पर, इससे यहाँ पर, बात एक है डायगोनली अगर चलाना है तो अपने को यहाँ से, ये पीछे वाले पृष्ठ है, इस कोने से चलाने की शुरुआत करनी है और इस कोने पर यहाँ तक पहुँचाना है, हमें मिनिमम पहुँचाना है। तो मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए इस दीवार को ऐसे पीछे की तरफ कर दिया ताकि आपको सही समझ में आए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मिनिमम जो डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा और हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है। आप लोग ध्यान रखना, जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पर आप लोग आ गए, तो दीवार पे वो कमरे में तो ऐसे चलेगी, इस दीवार पे यहाँ तक जाएगी और इस दीवार पर फिर यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से चढ़ जाएगी। तो यहाँ से ध्यान रखना आप लोग, सीधी एक लाइन हम लोगों ने बनाई, जो अपने पास ये है, तो ये दूरी 2 थी, ये दूरी 1 है, अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √5 आंसर आ गया। अगर फिर कम समझ में आया है तो आप लोग इसको बार बार देखिए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पॉइंट को रिवाइज करते हुए समझ में आना चाहिए। मैं इससे फिर समझा रहा हूँ, इस कोने से कमरा है जिसके सामने ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मैंने 2 ही दीवार ली क्योंकि इससे इस कोने पर जाना है। आप जहाँ पर बैठे हो उसके सामने वाला कोना यहाँ देखो और सिर के पीछे वाला कोना ऊपर तक जाना है। तो यहाँ से इस दीवार पे चलेगी जो बोर्ड का दीवार है और फिर ऐसे चलते हुए यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसको हमने खोल दिया इस प्रकार से, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब की बार भी क्वेश्चन आया है मेंस में। अगर आप लोग 17 का पेपर देखोगे उसमें भी क्वेश्चन आया है। किस प्रकार से क्वेश्चन आया था अगर आप लोगों को याद हो तो, 17 मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, यहाँ से यहाँ पर गया, इस साइड पर गया, नहीं पता कहाँ पर गया, और हम लोग मिनिमम यहाँ से और वापस यहाँ पर चला गया। हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसको पीछे की तरफ यहाँ तक बढ़ा देंगे क्योंकि इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग इधर ले आएंगे, इसको सेम पॉइंट को हम लोग इधर ले आएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है, ये इस प्रकार से। तो जितना इधर है इतना ही पीछे बढ़ा दिया, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो ये अपने पास है 4 और ये भी अपने पास होगा, अपने पास कंप्लीट 4। तो ये अपने पास हो गया 4 और 4 8, और ये हो गया अपने पास 4 और 4 8 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास, 8 का स्क्वायर 64 और अपने पास 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 पाइथागोरस थ्योरम से। ये 80 आ गया और 80 को हम लोग 4√5 लिख सकते हैं। ये अपना आंसर है। यहाँ से यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस उसने पूछी है, तो मिनिमम डिस्टेंस जब भी पूछा आप लोग इसको उल्टा कर दो पीछे की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन इधर से मिटाकर, इसको मैंने यहाँ से मिटाया, कोशिश करना समझने की, एक स्ट्रेट लाइन, और इस प्रकार से उसी चीज़ को पीछे की तरफ मैंने घुमा दिया। और यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए, यूँ फिर ऊपर और फिर यूँ नहीं जाना चाहिए,
मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को बनानी है, तो जो स्क्वायर इधर था वो इधर पीछे की तरफ हम लोगों ने बना लिया। तो ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए अपने पास ये भी नीचे की तरफ 4 होगा जो मैंने लिख दिया है। ये साइड यहाँ से यहाँ तक 4 थी क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी अपने पास 4 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास कितना होगा 4, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हुआ 8, ये हुआ 4। एक मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देखिए, तो चींटी वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बार बार देखकर वापस आंसर √5 ही होगा, √2+1 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, चींटी उड़कर नहीं जाएगी, चलकर जाएगी, और वो मिनिमम डिस्टेंस चलवानी है आपको, वो आपको सोचना है। तो सोचने वाले क्वेश्चंस में हमेशा जब भी 2 दीवार पर चले तो उस दीवार को पीछे की तरफ खोल दिया करो। जैसे इसको इधर पलट दिया, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, जिन 2 दीवार पर चलेगी उसको पीछे की तरफ खोल दिया करो। एक ये दीवार है, एक ये है, इसको ऐसे खोल दिया तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल ली। फिर देखना, फिर समझना उसको। अब एक बार मैं आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर वापस इस पर आते हैं। एक बार फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड या घनाभ ऐसी कोई भी आकृति जिसकी अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो, ध्यान देना आप लोग, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर सेम हो तो क्यूब बन जाएगा, अलग अलग अगर हो तो बन जाएगा क्यूबॉइड। ये इस प्रकार से लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर अलग अलग हो तो ये अपने पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। ध्यान रखना, इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोगों को लिखना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना पड़े, टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना पड़े, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार। अगर ये एक टाइप का प्रिज्म ही है, ध्यान रखना, क्यूब और क्यूबॉइड एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना पड़े तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 × L × B + B × H + H × L। ये एक टाइप का अपने पास ध्यान रखना प्रिज्म होता है। और टोटल सरफेस एरिया किसी प्रिज्म का अगर निकालना है तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई 2 × L + B × H, एक तो ये होता है, प्लस आप लोग आधा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल L × B, और सभी जगह से अगर कॉमन लोगे आप लोग, 2 कॉमन ले लोगे तो L × H, B × H, यही अपने पास आ जाएगा। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले बने हैं, ये हमेशा और हमेशा किससे बने होते हैं? जो प्रिज्म आप लोगों को समझा चुका हूँ, और वो खुद ही एक आसान पॉइंट है। पिरामिड थोड़ा सा आसान नहीं होता, उसको मैं काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए आप लोग, टोटल सरफेस एरिया के बाद अगला जो पॉइंट अपने पास है वो है एरिया ऑफ 4 वॉल, इनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर कभी भी हम लोगों को एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े, सभी लोग याद रखना, इसमें अपने पास 4 दीवार हैं, और अपने पास 4 दीवार का मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया। प्रिज्म की अगर 4 दीवार, बाहर 4 दीवार है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुना आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अगर 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हम लोग नीचे फर्श का और छत का क्षेत्रफल ऐड छोड़ दें तो ये अपने पास बचेगा 2 × L + B × H। ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास, या ऊपर वाले से अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो आधार का क्षेत्रफल, फर्श का और छत का क्षेत्रफल छोड़ दो, तो अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच जाएगा। फर्श और छत का क्षेत्रफल, इसको यहाँ से मैं गायब कर दूँ, L × B को छोड़ दूँ, बाकी इन दोनों से H कॉमन ले लूँ, 2 × L + B और H कॉमन ले लूँ, तो भी अपने पास आ जाएगा। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, ये आपको पहले से ही पता है, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा और हमेशा आप लोग ध्यान रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म में मैं बता चुका हूँ, क्यूब या क्यूबॉइड एक टाइप का प्रिज्म ही है, इसमें मैं बता चुका हूँ आपको, इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार लंबाई गुना चौड़ाई एक रेक्टेंगल टाइप है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा L × B।
और ऊंचाई h। मैं हमेशा एकदम जीरो से शुरुआत करता हूँ। पढ़ाई के अलावा हम लोग कोई बातें नहीं करते, इसलिए मैं इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। ऐसे कंटेंट दिया 10 मिनट का, बातें कर ली 25 मिनट, आपका भी टाइम खराब, मेरा भी टाइम खराब। तो इसलिए बजाय बात करने के उन्हीं चीज़ों को, जो आसान चीज़ें हैं उन्हीं में टाइम दिया जाए, वो थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। और इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा, इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा l² + b² + h² का रूट। तरीका वही है, आप लोग पहले फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तरीका वही है, पहले फर्स्ट का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए, फर्स्ट का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, फर्स्ट का डायगोनल निकाल लो, जो आएगा l² + b² का रूट। फिर h यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग फिर से वही लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लोगे तो वो अपने पास आ जाएगा। एक कमरे में लंबी से लंबी अगर लोहे की रोड अगर हम लोगों को रखनी है, इसका मतलब अपने पास लोहे की रोड अगर लंबी से लंबी अगर रखनी है, इसका मतलब हमें उसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। मैं आप लोगों को जब मेंसुरेशन जब पढ़ाने के बाद थोड़े दिन बाद कुछ तो टॉपिक हम लोग 1-2 टॉपिक अर्थमेटिक के लेंगे, फिर वापस एडवांस मैथ्स पे आएंगे। और अलजेब्रा पढ़ाते टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है l + b + h का होल स्क्वायर। l + b + a + b + c मान लो, या l + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है l² + b² + h² + 2 × l × b + b × h + h × l। ये अपने पास टोटल सरफेस, अपने पास एक फॉर्मूला होता है ये। इससे आप वो, इसमें मैं जब आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा l + b + h के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है l² + b² + h² प्लस ये। एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोगों को इसका डायगोनल दे देगा या तीनों साइड्स का सम दे देगा। जैसे दे दिया 9, तीनों साइड्स का सम, ये अलग अलग साइड नहीं, और इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को दे देगा। टोटल सरफेस एरिया जैसे उसने दे दिया 18 है, और वो बोल देगा टोटल सरफेस एरिया 18 है, या कुछ भी दे देगा वो, जैसे दे दिया 21, और वो कहेगा इसके डायगोनल की लेंथ बताइए, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जब आप लोग ये, तो मैं क्योंकि ये भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, जब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा, अचानक से जब आएगा कि तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो बताओ डायगोनल आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फिर आपको तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद आएगा। तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, ये अपने पास l² + b² + h², और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पर 21। 81 में से 21 माइनस करोगे आप लोग यहाँ से 21, ये तीनों चीज़ें गिवन थी वो आपने लिख ली होंगी। l + b + h दिया हुआ था, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया 2 की जगह, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है कंप्लीट, और ये इस फॉर्मूले में भी आता है 2l × b + b × h + h × l। ये इसमें से माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास बचेगा 60 बराबर 81 में से 21 माइनस करोगे तो l² + b² + h², और डायगोनल के लिए इसका दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, तो l² + b² + h² का रूट ले लो इधर भी, और इधर 60 का भी रूट ले लो, और 60 को क्या 2√15 लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो ये इसका डायगोनल आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो एक आसान सा और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट इसमें फंस जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चंस अपने पास आ सकता है कि अपने पास तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम देगा, और उसका टोटल सरफेस एरिया देकर उसके विकर्ण की लंबाई हम लोगों से पूछ सकता है, तो फिर हम लोग इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, एक बात हमेशा याद रखना, एक चीज़ आप लोग याद रखना, कभी भी अगर हम लोगों को 2 क्यूब अगर नज़दीक नज़दीक रख दिए जाएं, 2 क्यूब अगर नज़दीक नज़दीक जिसकी साइड अगर a है, 2 क्यूब जिनकी साइड अगर a है और नज़दीक नज़दीक एक ऐसे रख दिया जाए और एक ऐसे अगर रख दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम अगर पूछे तो वॉल्यूम हमेशा निकालना आसान होता है। एक का वॉल्यूम निकाल लो और गुना कर दो 2 से, ये अपना आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्यूबॉइड मान लो, क्यूबॉइड की लंबाई तो v2a, चौड़ाई va और ऊंचाई भी अपने पास va, तो इनको गुना करोगे l × b × h, तो 2a × a × a 2a क्यूब आना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़े तो टोटल सरफेस एरिया में, ये बात आप लोग, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, एक का आप लोग वॉल्यूम निकालिए और उसके बाद दूसरे का आप लोग एक का वॉल्यूम निकालो और 2 से गुना कर दो। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ध्यान रखना, या तो आप लोग बनाओ क्या, इसको क्यूबॉइड बनाओ, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × l, l का मतलब 2a है,
L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। और ये जब आप लोग इसको करोगे 2a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर है, तो टोटल ये जो आ गया ये अपने पास आ गया 5a स्क्वायर, गुना करोगे 2 से तो अपने पास आ गया 10a स्क्वायर। मैं आप लोगों से क्वेश्चन एकदम आसान लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि एक के साथ एक दूसरा क्यूब रख दिया, तो बताइए आंसर क्या होगा। लेकिन CDS में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब टोटल सरफेस एरिया पूछा आप लोगों से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे, कभी भी टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो ध्यान रखना है जो बीच वाले पृष्ठ टच हो गए उनका क्षेत्रफल हम लोग काउंट नहीं करते। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ a स्क्वायर, और इसके 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, एक तो टच हो ही गया, 5 इसके बचे, 5 इसके बचे, तो गुना कर देंगे 10 से, तो भी अपना आंसर आ जाएगा 10a स्क्वायर। दूसरा तरीका ये हो सकता है, या तो क्यूबॉइड बनाकर करो, या क्यूबॉइड अगर नहीं बनाकर करना तो आप लोग इसको एक का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, जो टच होता है उसको हम लोग नहीं काउंट करते। क्या समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए इस प्रकार से एक क्यूब है, जैसे CDS में क्या क्वेश्चन आया था एक, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इस प्रकार से क्यूब है, इसके इधर एक और क्यूब रख दिया गया जिसकी साइड a है, और इसके इधर एक और क्यूब रख दिया गया, एक क्यूब इसके ऊपर रख दिया गया, और एक क्यूब ऐसे नीचे रख के एक स्टार जैसी आकृति बना दी। तो इसका वॉल्यूम पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का वॉल्यूम निकाल लो और गुना कर दो, 5 है तो 5 से। लेकिन सरफेस एरिया अगर पूछे तो सरफेस एरिया में ध्यान रखना, क्यूबॉइड नहीं बनेगा, आप एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास होगा a स्क्वायर। एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास कितना होगा, a स्क्वायर होगा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अपने पास 5 पृष्ठ इसके हैं, 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, 5 इसके, एक तो क्योंकि टच हो चुका है 20, और बीच वाले के सिर्फ बचे 2, तो गुना कर देंगे हम लोग 22 से। तो अपने पास ये जो स्टार जैसी आकृति जो बनी है, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 22a स्क्वायर। और फिर हम लोग इसको ऐसे ही सोचते हैं, 5, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक, 6 फेस होते हैं, एक टच हो गया है, 5 बचे, ऊपर वाले के भी 5, 5 और 5, 4 के बचे, 5 5 तो 20, और बीच वाले के सिर्फ 2 ही बचेंगे। तो अपने पास टोटल कितना हो गया 22, 22 को गुना कर दिया, अपना आंसर आ गया 22a स्क्वायर। फिर एक पॉइंट समझिए आप लोग, फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, कभी भी अगर ऐसे हम लोगों से पूछ लिया जाए तो जितना भाग टच हो चुका है वो हम लोग नहीं लेते, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जैसे एक बड़ा क्यूब है अपने पास इस प्रकार से, जिसकी साइड 10 है, एक बड़ा क्यूब था जिसकी साइड 10 है, इसके पास एक और क्यूब रख दिया गया इस साइड एक और क्यूब रखा इस प्रकार से, इस प्रकार से एक और क्यूब रखा इसके पास जिसकी साइड है 5। ऐसे क्वेश्चंस, एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 10 है, एक छोटा क्यूब है जिसकी साइड 5 है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ ले, तो ये पॉइंट्स आपके बड़े क्यूब के पास एकदम सटाकर दूसरा क्यूब रख दिया जाए, और इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ ले, तो ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसके जो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा, इसके जो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 10 का स्क्वायर अपने पास होगा 100, और ऐसे 5 है तो गुना कर देंगे 5 से। इसका भी अपने पास, इसका ध्यान रखना, इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा कितना 25, 5 का स्क्वायर, और ऐसे इसके भी 5 पृष्ठ होंगे, 2 तो ये हैं। लेकिन मुझे बताइए इधर वाले पृष्ठ को जब आप लोग देखोगे, इस फेस को जब देखोगे, तो एक तो अपने पास 10 गुना 10 कंप्लीट को वो कवर नहीं कर रहा है, बड़े वाला 10 गुना 10 अंदर 5 गुना 5 ही है, उसको ही कवर कर रहा है, उसको ही टच कर रहा है, तो इतने भाग का नहीं लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस करोगे, तो इधर जो अपने पास इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा जो बचा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, अगर अलग से वो पृष्ठ देखना आप लोगों को तो ऐसा दिखाई देगा, इस साइड से जब उसको देखोगे, उधर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, 5 का स्क्वायर 100 का 10 का स्क्वायर 100 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस करोगे तो ये बचा 75, और ये इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा। मैं चीज़ें आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत चीज़ें क्लियर करेंगे, आपका दिमाग चलना शुरू होगा, जब भी एसएससी नए क्वेश्चंस बनाएगा तो आप लोग उनको खुद कर पाओगे, इसलिए चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी ये टच करें, जैसे कंप्लीट इसके बराबर होता, जैसे पहले वाले में बताया था मैंने, बराबर होता तो 5 इसके लेते, 5 इसके लेते, एक का सरफेस एरिया निकालो, गुना कर दो 10 से,
इस 10 से नहीं, 5 पृष्ठ उसके बचे और 5 पृष्ठ इसके बचे, 10 से इंटू करना है। चाहिए 6 होता तो भी 10 से गुना करते, एक का सरफेस एरिया निकाल कर। लेकिन कभी यहाँ छोटा है या कभी इधर बड़ा आ जाए तो फिर हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, 5 पृष्ठ इसके, 5 पृष्ठ इसके, लेकिन एक जो पृष्ठ है वो इस टाइप का दिखाई देगा, जो टच हो गया उस भाग का क्षेत्रफल लेते नहीं, इतना ही भाग टच है, बाकी इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें सोल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अगर अपने पास क्यूब में, ये या तो आप लोगों को पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्यूब में, याद रखना, कभी अंदर की तरफ अगर कोई हम लोग गोला रख दें, अब गोले वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसमें अंदर की तरफ अगर हम लोग गोला रख दें इस प्रकार से, तो उसकी जो साइड अगर अपने पास ए है, क्यूब की साइड अगर ए है, तो अंदर जो गोला रखा हम लोगों ने उसकी रेडियस होगी a/2। अगर क्यूब के अंदर कोई स्फेयर रख दिया जाए तो उसके अपने पास साइड जो होगी वो a/2 होगी, और इसके बाहर से अगर कोई गोला टच करते हुए अगर हम लोग रखते हैं, गोले के अंदर, स्फेयर के अंदर कोई अगर क्यूब हम लोग रखते हैं तो उसका जो रेडियस होगी वो होगी डायगोनल की आधी। अंदर वाले जो गोला है उसकी रेडियस होगी साइड की आधी, और बाहर वाला जो डायगोनल है उसकी जो रेडियस होगी वो होगी डायगोनल की आधी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर वापस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एकदम छोटा सा पॉइंट, आसान सा पॉइंट। ये आप लोग ध्यान रखना, कभी भी किसी क्यूब की साइड वो दे देगा ए है, किसी भी क्यूब की साइड अगर ए दे देगा और वो उसके बाद कहेगा कि दो शीर्ष के बीच, दो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दो जो उसके शीर्ष हैं उसके बीच साइड अगर ए दे दी तो डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है। तो दो शीर्ष के बीच ध्यान रखना 3 डिस्टेंस होती हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की किसी भी एक जो उसका पृष्ठ है, एक फलक है, उन दो शीर्ष यहाँ से यहाँ तक, इनका क्षेत्रफल जो इसका जो होगा वो √2a, और यहाँ से यहाँ तक 3 तरीके से होंगे, 3 अलग अलग टाइप के होंगे, और डायगोनल होगा √3a। एक तो कमरे का डायगोनल, एक किसी भी दीवार का, अगर स्क्वायर है तो चारों डायगोनल सेम होंगे, चाहे यहाँ से यहाँ मिला लो, चाहे सामने वाली दीवार को यहाँ से यहाँ मिला लो तो वो भी सेम ही होने, √2a, चाहे इधर से कहीं भी मिला लो, कहीं भी आप लोग मिला लीजिए, एक जो अपने पास दीवार है उसका डायगोनल तो √2a ही होना है। तो एक डिस्टेंस किसी भी दो जो अपने पास शीर्ष हैं, दो वर्टेक्स जो हैं, वर्टिसेज जो हैं, उनके बीच की डिस्टेंस या तो उसकी साइड के बराबर होगी या √2a के बराबर होगी, या दो के जो अपने पास मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास ये होगी √3a। तो कभी कभार मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछे तो √3a होगा, और मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो a होगा। दो शीर्षों के बीच कोई भी क्यूब अगर है अपने पास, उसके दो शीर्षों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछे तो √3a होगा, और मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछे तो a होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 3 डिस्टेंस होती हैं दो शीर्षों के बीच। देखो, आप लोग मुझे ये बताइए, कभी भी अगर कोई भी आपके पास एक स्क्वायर है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझना, कोई भी अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है मान लो a, कोई भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड अगर a, अब की बार क्यूब नहीं है, ना क्यूब है ना क्यूबॉइड है, स्क्वायर है जिसकी साइड अगर a है, और इसमें से अगर मैं एक b साइड का स्क्वायर यहां से काट कर बाहर निकाल लूं, बी साइड का स्क्वायर मैं यहां से काट कर अगर बाहर निकाल लूं, तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट में ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देना। लेकिन मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताओ क्या अपने पास यहाँ पर पेरीमीटर घटेगा या बढ़ेगा? जैसे ही काट कर यहाँ से बाहर निकाल लिया तो इसका पेरीमीटर घटेगा या बढ़ेगा? बताओ आप लोग। इसका पेरीमीटर बढ़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक पहले जो पेरीमीटर था वो 4 × a था, जो काट कर यहाँ से यहाँ तक की साइड को काटी जिसकी लेंथ b है, तो b तो आप लोग माइनस कर दो, और लेकिन ये b इधर बढ़ गया, ये b इधर बढ़ गया, और ये b इधर बढ़ गया, तो अपने पास 3b यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो 4a + 2b ये अपने पास इसका टोटल पेरीमीटर होगा। एक काट कर बाहर निकाल दिया, 3 हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि अंदर की तरफ 3, 1, 2 और 3 ऐड होंगे, तो अपने पास टोटल होगा 4a + 2b। यहाँ पर देखिए आप लोग, इस प्रकार से जिसकी साइड अगर अपने पास, ध्यान देना आप लोग, साइड अगर a है, साइड a मानी, इस कोने से अगर मैं काट कर बाहर निकाल दूं एक b साइड का इस कोने से काट कर अगर मैं बाहर निकाल दूं, तो बताओ क्षेत्रफल में तो ठीक है, एरिया अगर पूछे तो टोटल के एरिया में से जो काट कर बाहर निकाल दिया उसका एरिया माइनस कर देना। लेकिन ध्यान रखना, पेरीमीटर का मतलब जो दो साइड कट कर बाहर निकले यहाँ से यहाँ तक, उनको तो आप लोग माइनस करोगे। पहले परिमाप 4a था,
अब दो जो साइड ये b और ये b ये कट कर बाहर निकल गई, -2b कर दो और प्लस यहाँ पर 2b कर दो, तो ये इससे कट गया और 4a। यहाँ पर पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ, परिमाप में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दो साइड तो कट कर बाहर गई और दो साइड नहीं जुड़ गई। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, एक साइड कटकर बाहर गई, तीन साइड जुड़ गई, एक बाहर गई, तीन जुड़ी, तो जुड़ी कितनी, इफेक्ट अगर देखें तो 2 का इफेक्ट पड़ा। फिर से समझना ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, कहाँ काम में आएगा ये क्यूब और क्यूबॉइड में। देखो आप लोग यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से लिखा गया है, कोशिश करना समझने की। कोई भी अगर एक क्यूब है, कोई भी अगर अपने पास एक क्यूब है, एक चीज ध्यान रखना, इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से काट कर, ऐसे काट कर अगर बाहर निकाल लिया जाए, यहां से ये वाला पृष्ठ बाहर निकाल लिया जाए, तो एक पिरामिड बनेगा। और वो जब मैं आपको पिरामिड पढ़ाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा, जब पिरामिड में आपको पढ़ाऊंगा ये वाला पॉइंट मैं उस टाइप समझाऊंगा। इस टाइम मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहां से जैसे अपने पास ये है, ये जो है, इसमें से अगर आप लोग इसकी साइड अगर ए थी और इसमें से क्यूब, तीन तरीके से क्यूब काट कर बाहर निकाल सकते हो। या तो आप लोग एक छोटा सा क्यूब अंदर से काट कर, यहाँ से जो फलक है इसके सामने वाली वहाँ से काट कर बाहर निकालो, या इस किनारे से काट कर, ये जो किनारा है यहाँ से यहाँ तक एज जो है, एज या किनारा बोलते हैं, यहाँ से काट कर निकालो, या इस वर्टेक्स से यहाँ से क्यूब काट कर निकालो। अगर एक क्यूब आप लोग यहाँ से काट कर बाहर निकालते हो, कोशिश करना समझने की, और ये इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना आप लोग। एक क्यूब अगर यहाँ से काट कर आप लोगों ने बाहर निकाल दिया, यहाँ से एक क्यूब काटा और अगर इसको बाहर निकाल दिया, तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से क्यूब काटा और बाहर निकाल दिया, तो मुझे आप लोग ये बताइए, जो क्यूब काटा उसकी साइड अगर बी है, तो बचे हुए का वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े वाले के वॉल्यूम में से ए क्यूब में से बी क्यूब माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। बड़े वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया आप लोग ध्यान रखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन कंडीशन, या तो कोने से काटे, या यहां से काटे, या बीच से काटे। तीन कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन सी? कोने से अगर काटे तो मुझे बताइए, जो क्यूब काट कर बाहर निकालोगे, या कोई भी जो क्यूब होते हैं उसके कितने फेस होते हैं? 6। अगर काट कर बाहर निकालोगे तो उसके कितने पृष्ठ होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही काट कर बाहर निकालोगे तो अपने पास 6 होते हैं। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 6 × साइड स्क्वायर। आप लोग जैसे ही कोई कोना काटोगे तो उससे पृष्ठ बाहर कितने आएंगे? बाहर कितने पृष्ठ गए? कितने? यहाँ से एक इसका जाएगा, एक ऊपर वाले का, एक दाएं वाले का जाएगा, तो 3 पृष्ठ यहाँ से जाएंगे। तो जो गया उसको तो माइनस कर दो। और अंदर बने कितने? अपने पास अंदर 3 पृष्ठ, एक तो यहाँ बनेगा देखो, और एक यहाँ बनेगा, और एक ये यहाँ पर बनेगा। अंदर 3 पृष्ठ बने तो 3 पृष्ठ ऐड कर दो, 3b²। अपने पास इससे कट गया तो आंसर आ गया 6a²। अगर कोने से काटकर कोई भी क्यूब आप लोग निकालोगे तो ध्यान रखना, ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज होगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आप लोग यहां से काटकर निकालोगे, इस जगह से, यहां से एक क्यूब काटकर अगर आप लोग बाहर निकालोगे इस प्रकार से, तो ध्यान रखना पृष्ठ अब की बार जब यहां से काटकर बाहर निकालोगे तो ये चीज आप लोग चेक करना है कि पृष्ठ कितने बाहर आएंगे। पृष्ठ उतने ही बाहर आएंगे जितने को आप टच कर सकते हो। यहां पर आप कितने पृष्ठ को टच कर सकते थे? कोने पर 3 पृष्ठ को टच करते थे तो 3 पृष्ठ बाहर आएंगे। किसी को अगर नहीं समझ में आए कितने पृष्ठ बाहर आएंगे, तो आप ये देखो कि यहां पर इस कोने पर कितने पृष्ठ को टच करते हो? 3 को, तो 3 बाहर आएंगे, तो 3b²। और अंदर अपने पास टोटल होते हैं 6, तो अपने पास अंदर बचेंगे 3b²। यहां पर जब आप लोग कितने 2 अंगुलियों से, अब की बार 3 से नहीं पकड़ सकते, यहां से बीच से जैसे ही काट कर बाहर निकालोगे, 2 को काट कर बाहर निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया 6a²। 2 को काट कर बाहर निकाला, जो बाहर गया वो तो आप लोग माइनस कर लो। कितने बाहर गए? 2। और अंदर जनरेट कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4। 2 गए और टोटल होते हैं 6, तो अंदर अपने पास बनेंगे कितने? 4। तो अपने पास 4b² प्लस करोगे तो ये आ गया 6a² प्लस 2b²। अगर आप लोग इसके यहां से अगर बीच से काटोगे, इसके सामने वाले पृष्ठ से काटोगे, तो अब की बार कितने पृष्ठ को टच कर सकते हो? सिर्फ एक को। यहां से एक को, ना तो 2, बीच से जब काटोगे तो ना तो 2 को टच कर सकते हो, ना 3 को टच कर सकते हो, सिर्फ एक को टच करोगे। तो पहले वाले का सरफेस एरिया 6a²। जो बाहर निकाल लिया वो तो माइनस करो, और जो आप लोग अंदर बचेंगे 5, एक तो इसके बराबर नीचे पृष्ठ पर जाएगा और 4 इसकी दीवार बनेंगी, एक तो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। अब डायग्राम तो ऐसे इतना तो कलाकारी नहीं आती मुझे, इतना डायग्राम तो बनाना नहीं आता। समझ लो कि इसके एक तो अंदर की तरफ फर्स्ट होगा, जब काट कर बाहर एक क्यूब काट कर बाहर निकाल लिया, तो ऊपर वाली पृष्ठ जो क्यूब काट कर बाहर निकला है ऐसे छोटा सा,
उसका ऊपर वाला पृष्ठ तो बाहर आ गया 7, ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये तो 7 बाहर आ गया, लेकिन अंदर बच गए कितने, अंदर 5 पृष्ठ बच गए, तो 5b² ऐड करेंगे तो ये हो गया 6a² प्लस 4b²। इस प्रकार से 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर कभी भी बने कैसे वो मैंने बताया, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको याद कर लो, इससे काट कर निकालें तो 6a² ही होगा, यहाँ से काट कर अगर बाहर निकालें तो 2a² 2b² ऐड होगा, और बीच से काटें तो 4b², यहाँ 0 यहाँ 2 और यहाँ पर 4b², 6a² तो पहले से ही है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, इस प्रकार से कभी भी हमेशा इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ से इस कोने से कोई भी क्यूब काट कर बाहर निकालें, इसकी साइड A है और जो क्यूब काटो उसकी साइड अगर B है, तो कितने पृष्ठ को टच कर रहा है, 3। अपने पास कितने अंगूठी, आप कितने को टच कर सकते हो, 3 को, तो उतना माइनस कर दो आप लोग, या डायरेक्ट ही मैं बता देता हूँ 6a², इसको काट कर निकालो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर किनारे से काट कर ऐसे बाहर निकाला आपने, यहाँ से इस प्रकार से एक क्यूब काट कर बाहर निकालिए, यहाँ से आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, तो वो होगा 6a² प्लस 2b², और बीच से अगर काट कर बाहर निकालते हो, पृष्ठ के बीच से, जो पृष्ठ है सामने उसके बीच, किसी भी ऊपर से भी, दाएं से भी या बाएं से, ना किनारा है, बीच से काट कर निकालोगे तो 6a² प्लस 4b²। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, एक पॉइंट और इसमें याद रखना, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या याद रखना आपको, क्यूब और क्यूबॉइड में ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। अगर कभी भी अपने पास किसी भी, जैसे क्यूबॉइड में अपने पास पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा और वॉल्यूम पूछ लेगा, जैसे ये L है, ये B है और ये H है, तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक तो इसका दे देगा, जैसे L इंटू H दे दिया, L इंटू H बराबर दे दिया X, ये इधर वाले का क्षेत्रफल मान लो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया अपने पास, B इंटू H बराबर Y, और एक नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा, जैसे अपने पास इसका क्षेत्रफल दे दिया L इंटू B बराबर Z, और वॉल्यूम पूछ ले। तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, x की वैल्यू दे दी 12, y की वैल्यू दे दी 15 और z की वैल्यू दे दी 20, और वॉल्यूम पूछ ले। अब की बार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दी हुई, एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको x y तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा, अलग अलग 3 पृष्ठ जो हैं उनका एरिया देकर आप लोगों से वॉल्यूम पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, इनको गुना करोगे तो ये आ जाएगा L² प्लस B² इंटू करोगे, इन सभी को इंटू करोगे तो L² इंटू B² इंटू H² बराबर x इंटू Y इंटू Z। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू B इंटू H होता है, तो रूट कर दो, L इंटू B इंटू H बराबर x इंटू Y इंटू Z का रूट, तो इसकी जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम बराबर रूट में x इंटू Y इंटू Z। तो जब तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल देकर वॉल्यूम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है x इंटू Y इंटू Z का रूट, ध्यान रखना। तो 12 गुना 15 वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, 12 गुना 15 गुना 20, और इसका रूट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 12 15 180, 12 और 15 तो 3600 का रूट करोगे तो 60, तो वॉल्यूम ये 60 आ गया। अगर ये दी हुई है तो ये तीनों देने के बाद अगर आपको डायगोनल पूछ ले तो आंसर क्या होगा, अभी आप लोग करने की कोशिश करो। ये तीनों देने के बाद अपने पास x y z, ये तीनों देने के बाद डायगोनल पूछे तो आंसर क्या होगा, वॉल्यूम पूछे तो क्या होगा मैं बता चुका हूँ। डायगोनल इस क्वेश्चन का क्या होगा, तीनों अलग अलग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर करते रहो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक पक्का करना। कल शाम को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।